हेलो एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। मैं पवन सेंगर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पवन सेंगर। कैसे हैं दोस्तों आप सब? तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और दोस्तों आप सबके लिए खुशखबरी ये है कि एप्लीकेशन रेडी हो चुका है, टेस्टिंग चल रही है और होपफुली कल या फिर परसों से आपकी जो क्लासेस होंगी वो एप्लीकेशन पर होंगी। और एप्लीकेशन मैं आपको कल अनाउंस कर दूंगा कि आपको प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, ओके, कैसे कैसे क्लासेस होंगी। 1-2 दिन का टाइम लग रहा है आप सभी को जोड़ के, जो जिन लोगों ने एडमिशन ले चुके हैं उन सबको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, रिमाइंडर पहुंच जाएगा कि क्लासेस कैसे चलनी है। और अभी तक जिन स्टूडेंट से एनरोल नहीं कराया है वो अभी भी एनरोल करा सकते हैं ओनली 199 में। ओनली 199 में अ कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें हम लोग करेंगे सबसे पहले कंप्लीट ग्रामर को। ग्रामर के अलावा कंप्लीट आपकी ग्रामर होगी, ओके। इसके अलावा अप्रॉक्स 5000 प्लस वोकैब। और तीसरा रीडिंग स्किल। ग्रामर में कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडवांस ग्रामर, वोकैब का कंप्लीट सेशन। और रीडिंग स्किल में 3 फर्स्ट पैसेजेस, कॉम्प्रिहेंशन। सेकंड क्लोज टेस्ट आपका रहेगा। और थर्ड हम लोग कवर अप करेंगे पैराजम्बल्स को, यानी कि रीअरेंज द सेंटेंसेस को। तो कंप्लीट कोर्स है दोस्तों। लगभग अप्रोक्स जो ड्यूरेशन है वो 5 मंथ्स की है। 5 महीने की ड्यूरेशन है ओनली 199 में। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जैसे आप अगर दे रहे हैं एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम अगर आप देना चाह रहे हैं, इसके अलावा टीचिंग से रिलेटेड कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, ओके, इन सब के लिए, या फिर आप डिफेंस में कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए ओनली 199 में कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो हरी अप गाइस, जल्दी से ज्वाइन करें। परसों से आप लोगों की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, बिल्कुल कंप्लीट, ओके। और बिल्कुल सोचे नहीं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 199 रुपये में कुछ नहीं आता। और आपको वो इंग्लिश का लेवल दूंगा मैं आप लोगों को कि आपको दोबारा पढ़ने की नीड नहीं होगी, ओके। तो चलिए भाई, फटाफट से जल्दी से जुड़ जाइए, शेयर करें सभी लोग अपने फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों को शेयर करें जल्दी जल्दी, ओके। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो टॉपिक अपना चल रहा है सिंटैक्स में, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ओके। क्या बोलते हैं इसे हम? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके कुछ पॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे की बात समझते हैं। बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग समझते क्या है कि वी ऑलवेज मेक अ स्ट्रक्चर, बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ओके। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आप लोगों को ये समझना है कि जब हम किसी वर्ब को लगा रहे होते हैं तो जो वर्ब लगता है वो जनरली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगता है। किसके अकॉर्डिंग लगता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो चलो भाई, अब अगली बात सीखते हैं। तो आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बेसिकली यही देखना है कि हम वर्ब जो लगा रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, राइट। तो इसके कुछ पॉइंट्स को जरा देखिए। कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट समझने वाला यह है कि अगर हम लोगों को किसी सेंटेंस में मिलता है अ नंबर ऑफ, और या फिर मिले आपको द नंबर ऑफ, जहां पे नंबर वर्ड मिले, स्पेशली ध्यान देना क्या वर्ड मिलेगा? नंबर। इसको हम ये भी बोल सकते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ, नंबर वर्ड मिलना चाहिए,
और या फिर बोल सकते हैं आप द लार्ज नंबर ऑफ। सी गाइस, जब हमें नंबर वर्ड मिल जाता है और उससे पहले आर्टिकल लग जाए द, तो ये बताता है एक निश्चित संख्या को, डेफिनेट निश्चित संख्या को बताता है। अ नंबर ऑफ जैसे ही लगा, ये इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, ये बताता है अनिश्चित संख्या को, अनिश्चित संख्या। तो देखें अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, जब संख्या निश्चित हो गई तो ये बन जाती है आप लोगों की एक संख्या वैल्यू, और अनिश्चित हो गई यानी कि एक से ज्यादा। तो जब हम निश्चित संख्या के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको जो वर्ब लगाना है वो लगाना है सिंगुलर, और जब अनिश्चित हो जाए तो अनिश्चित में लगती है वर्ब कैसी, प्लूरल। लेकिन एक पॉइंट कॉमन है, वो कॉमन पॉइंट क्या है कि भाई इन सब के साथ में लगने वाला जो नाउन है इट विल बी ऑलवेज अ प्लूरल नाउन। कैसा नाउन होगा, प्लूरल। क्वेश्चन जो आपसे बनेगा वो पूछेगा वर्ब से। देखो दोबारा ध्यान देना, द लग रहा है, डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट का मतलब निश्चित, निश्चित का मतलब होता है कि कोई भी काम निश्चित हो गया है, फिक्स हो गया है, फिक्स में तो कैसा लगना है वर्ब सिंगुलर, और अनिश्चित है पता नहीं तो उसके बारे में लगेगा प्लूरल। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, फटाफट से कमेंट करें, जल्दी से बताएं, आंसर बताना है आप लोगों को। द नंबर ऑफ बॉयज is and are playing in the ground। फटाफट से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करेंगे, योर आंसर विल बी is और are। आंसर क्या लगाया जाए, जल्दी से कमेंट करें भाई, आंसर क्या लगेगा। सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, a large number of girls is and are studying। जल्दी से बताएं फटाफट से भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताना है। अब देखिए गाइस, यहां पे क्या मिला, द, जैसे ही द मिला संख्या कैसी बनी, निश्चित, और निश्चित संख्या वो कैसी लगी, सिंगुलर, यानी कि फर्स्ट वाले का आंसर जिन्होंने इस किया है करेक्ट है। सेकंड वाले में जाते हैं, अ आर्टिकल ए लगा हुआ है, नंबर आ रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ, तो वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल, तो आंसर जाएगा आर। अगर यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा तो सिंपली क्वेश्चन पूछेगा फिर नाउन से, ओके। तो सुने, ऐसे बोल सकता है, द नंबर ऑफ बुक हैज बीन सोल्ड, और आपसे कहेगा फाइंड आउट दैट, ओके। तो जैसे ही आपको मिले अ नंबर ऑफ, या मिले द नंबर ऑफ, या मिले अ लार्ज नंबर ऑफ, या मिले द लार्ज नंबर ऑफ, आप लोगों को क्या लगाना है, नाउन कैसा, प्लूरल बेटा, और वर्ब देख लेना सिंगुलर लगेगा या प्लूरल। ए लग गया है ना, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने एपीजीपी, याद रखना ए पी, ओके। यानी कि जहां अ नंबर ऑफ है वर्ब कैसा, प्लूरल, और जहां द नंबर ऑफ है वर्ब कैसा, सिंगुलर। तो अब आपका आंसर देखो, जैसे नाउन लगाना है अपने को प्लूरल, नाउन प्लूरल लगाना है तो बुक को क्या बना दोगे, बुक्स। यस गाइस, कम ऑन, जल्दी से बता, यहां तक बात क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, किसी को भाई रत्ती भर का डाउट नहीं होना चाहिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। ओके, नेक्स्ट आइए, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई अगर डाउट आता है या कोई बात दोबारा समझनी हो तो प्लीज कांटेक्ट करें मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप करें, या किसी बुक का कोई क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहा है, ओके, या आपको चाहते हैं कि कोई भी एक्सप्लेनेशन, तो आप मुझे बस एक बार व्हाट्सएप करें। नेक्स्ट आइए, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
देखिए अभी क्वेश्चन समझते हैं। अगला पॉइंट है, अगर हम लोगों को मिलता है मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, अ वैरायटी ऑफ, द वैरायटी ऑफ, ओके, अ मेजॉरिटी ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, जल्दी से भाई फटाफट से देखते चलो, अ माइनॉरिटी ऑफ एंड द माइनॉरिटी ऑफ। भाई साथ साथ पढ़ते भी रहें और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर करें। एक बार बेहतरीन कंटेंट्स मिलेगा आप लोगों को। ये जितने भी वर्ड्स हैं प्लीज ओके इन सबको एक बार देखें। देखो क्वेश्चन को करने से पहले एक बार जरा सा हम लोगों को उसे सोचना पड़ता है कि यार ये क्वेश्चन है एक्चुअल में है क्या, चल कैसे रहा है, क्या पैटर्न है इसका। एक बार पैटर्न अगर आप समझ गए तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो मैनी का मतलब एक है, एक से ज्यादा, यहां भी मैनी एक से ज्यादा, वैरायटी में एक से ज्यादा, मेजॉरिटी में एक से ज्यादा, बेटा माइनॉरिटी में कितने भी कम हो लेकिन होंगे एक से ज्यादा। ओके माइनॉरिटी में कितने भी कम हो लेकिन होंगे एक से ज्यादा। तो जब एक से ज्यादा है तो इसका इन सब का मतलब बनता है बेटा संख्या में ज्यादा, संख्या में ज्यादा। जब कोई चीज संख्या में ज्यादा होगी बेटा तो बताओ जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल। जब कोई भी चीज संख्या में ज्यादा हो गई है तो यह बन गई होगी प्लूरल। प्लूरल है तो बेटा सुनो नाउन कैसा लगाओगे, प्लूरल। नाउन प्लूरल तो वर्ब कैसा हो जाएगा, प्लूरल। और बेटा जब वर्ब प्लूरल तो पॉजेसिव कैसा लगा दोगे, ये भी प्लूरल। सब कुछ प्लूरल लगेगा। यस चलिए तो आंसर करें। ओके जल्दी से फटाफट बताएं। मैनी का मतलब एक से ज्यादा है तो संख्या नाउन की कैसी होगी, प्लूरल चलेगी। और वर्ब कैसा, प्लूरल। और पॉजेसिव कैसा, प्लूरल। जल्दी से चेक करें। अ ग्रेट मैनी, जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे एरर क्या क्या है। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट हैज डन हिज वर्क। फटाफट से कमेंट करें और जल्दी से बताएं कि इस सेंटेंस में कौन कौन सी चीजें रॉन्ग हैं, किस किस को हमें चेंज करना पड़ेगा। एक से ज्यादा एरर है, ध्यान रखना, एक से ज्यादा एरर है। कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम बदलें, क्या क्या हम बदलें। तो सबसे पहले मैनी मिला, वेरी नाइस। जितने भी स्टूडेंट है कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा। मैनी मिल रहा है, मैनी मिल रहा है तो बेटा स्टूडेंट ना होकर सबसे पहले स्टूडेंट्स। नाउन कैसा चाहिए, प्लूरल। अब लगाना है वर्ब, वर्ब लगेगा प्लूरल। एग्जाम में एक ही एरर पूछेगा, मैं आपको तीनों बता रहा हूं कैसे चल रहे हैं। वर्ब लगाना है प्लूरल, हैज का क्या कर दोगे बेटा, हैव। और जब ये हैव हो गया तो पॉसेसिव बता दो, पॉसेसिव कैसा, प्लूरल। तो हिज का क्या लगा दोगे, देयर। यस जल्दी से बताएं, कोई फटाफट बताएं ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई। चलो तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मेजॉरिटी ऑफ वर्कर is waiting outside the office. Outside the office. Okay? जल्दी से देखो. A majority of worker is waiting outside the office. Outside the office. Yes. सुनो तो पहले सबसे पहले अ मेजॉरिटी ऑफ मिला, अ मेजॉरिटी
उसके बाद में नाउन देख लो, पहले नाउन देख लो, फिर वर्ब देख लो, अगर पॉसेसिव हो तो पॉसेसिव देखो, तीन चीजें चेक करके चलेंगे। तो पहला चेक करें, वर्कर को बना दो वर्कर्स और इसको बना दो आर। ओके, अब जल्दी से भाई जो न्यू स्टूडेंट है फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट करें और ये बताएं कि इसको इस सेंटेंस में द बोला जाए या दी बोला जाए। हाँ भाई कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करें, द बोले या दी बोले या कुछ भी बोलो, सब चलता है। So actually the pronunciation of this word is दी। जिन्होंने दी कमेंट किया है सबका सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोगों को वॉल साउंड वाला कोई नाउन मिल रहा है, कैसा साउंड? वॉल साउंड, तो इसे बोलते हैं दी। सब लोगों ने मूवीज में देखा होगा बेटा दी एंड, पिक्चर का हो गया दी एंड, तो दी एंड सबने सुना होगा। तो जब वॉल साउंड आए ए ई आई ओ यू, ऑफिस में ओ का साउंड है, जब ओ का साउंड चल रहा है तो आंसर क्या जाएगा? दी। अगर यहां पे वॉल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड होता, ओके वॉल साउंड है तो दी बोलो, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड चल रहा है तो क्या बोलना है? द। जैसे अगर बोला जाए द विंग्स ऑफ फायर, इसको बोलेंगे द, क्योंकि इसका साउंड बन रहा है व। ओके भाई समझ गए? तो चलो एक एक्स्ट्रा नॉलेज पता पड़ गई। अच्छा जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ कि कितने स्टूडेंट हैं जिन्हें ये बात नहीं पता थी पहले। जल्दी से कमेंट करें, ऑनेस्टली एकदम, है ना, दिखावा कुछ नहीं करना, ड्रामा नहीं चाहिए मुझे। जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट बताना कि कितने स्टूडेंट हैं जिन्हें ये बात पता नहीं थी कि इसको द भी बोलते हैं और दी बोलते हैं, वोवल हो गई तो दी बोलेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट है तो द बोलते हैं। जल्दी से कमेंट करें, कितने स्टूडेंट हैं जिन्हें नहीं पता था? चलो जिन्हें पता था अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता था और भी सीख गए, तो सीखते रहेंगे ऐसी छोटी छोटी बातें। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें और अपने दोस्तों में प्लीज जरूर शेयर करें और सबको बताएं कि मात्र 199 रुपए में ये मौका है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता बेटा। 199 रुपए में, मात्र 199 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है इंग्लिश लैंग्वेज का, 5 मंथ्स ड्यूरेशन। ओके, किसी भी क्लास के स्टूडेंट है, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो ठीक है। अगर आप नॉर्मली किसी क्लास के भी स्टूडेंट हैं, ओके आपके छोटे भाई बहन मिलने वाले, उनको भी अगर आप ये कोर्स दिलवाते हैं तो उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, उनका लेवल अपग्रेड होगा इंग्लिश में। तो जिन स्टूडेंट्स को इसके बारे में कोई क्वेरी चाहिए वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे कॉल करें, मैसेज करें, ओके व्हाट्सएप करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मैं क्लासेस में थोड़ा बिजी रहता हूँ। 7835856156 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करें अगर कोर्स आपको चाहिए तो। यस, चलिए तो भाई आगे चलते हैं। और भाई शेयर करना ना भूलें, जितनी देर में मैं इसे हटा रहा हूं उतनी देर में शेयर जरूर कर दिया करो और लाइक जरूर करना है सेशन को। लाइक आजकल बहुत कम आ रहा है आप लोगों की, ठंड में हाथ पैर नहीं चल रहे, इतने आलसी मत बनो। लाइक किए बगैर जाना मत ना। गुड, आगे चलो। नेक्स्ट अगला देखिए, सिंटैक्स में बेसिकली जो काम है वो वर्ब का है कि वर्ब कैसा लगे। अब अगली बात समझते हैं। अगला पॉइंट समझने वाला ये है, नेम्स ऑफ बुक्स
movies. Okay. Subjects, names of any abstract noun, भाववाचक संज्ञा, material noun, gerund, infinitive. Okay. अपार्ट फ्रॉम, देखो कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा, जेरंड हो, इंफिनिटिव हो। जेरंड आप लोगों को बताया था वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड वर्क एज अ नाउन, नाउन की तरह काम करे। इंफिनिटिव क्या बताया था, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, इनके अलावा अगर आपको मिलता है बेटा फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स्ड अमाउंट, राइट, इनमें से कुछ भी हम लोगों को अगर मिलता है, दे ऑल टेक सिंगुलर वर्ब। कैसा वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब। इनके साथ हम कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे, वी ऑलवेज टेक वर्ब इन सिंगुलर फॉर्म। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, दिखने में आपको बेशक प्लूरल लगे, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन नहीं लगे, आपको बस ये देखना है कि जो कंप्लीट है वो सिंगुलर बन रहा है या एक से ज्यादा बन रहा है। तो अब देखो ध्यान सुनना, अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं द विंग्स ऑफ फायर, द विंग्स ऑफ फायर, अब देखो बुक का नाम है, कलाम साहब की बुक है, द विंग्स ऑफ फायर इज एंड आर अ नाइस बुक। तो बेटा ये किसका नाम है, बुक का नाम है। अब बुक का नाम है, कितनी बुक है, एक बुक का नाम है। ओके, जब एक बुक का नाम है तो वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर, यानी कि आर ना होके इज। अगला देखो, अगर ये बोला जाए स्मोकिंग किल और किल्स, दो ऑप्शन, स्मोकिंग किल और किल्स, तो सुनेंगे स्मोकिंग इज अ जहर, धूम्रपान करना। ओके, धूम्रपान क्या क्या होता है, धूम्रपान से मृत्यु होती है, राइट। किल्स, अब देखो किल्स में यहां पे अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार ये एस लगाएं या ना लगाएं, तो एक बात समझना, किसी वर्ब में जब आप एस और ईएस ऐड कर दें तो वर्ब बन जाता है सिंगुलर। कैसा बनता है, सिंगुलर। ओके, वर्ब कैसा बनता है, सिंगुलर। और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इट इज ऑलवेज कंसीडर प्लूरल, उसे क्या मानते हैं अपन, प्लूरल। और सेकंड, जब एस और एस लग गया सिंगुलर, तो देखो जेरंड हमेशा कैसी वर्ब लेगा, सिंगुलर, सिंगुलर लेगा तो वर्ब कैसा लगाना है, किल्स, राइट। अब देखो नेक्स्ट, देखो अगर मैं आपसे ये बोलूं ऑयल डू नॉट मिक्स विथ वाटर, ऑयल डू नॉट मिक्स विथ वाटर, जल्दी से फटाफट से कमेंट करें और एरर बताएं कि क्या एरर है या सेंटेंस नो एरर है। अगर आपको लगता है सेंटेंस नो एरर है, योर आंसर विल बी डी, अदरवाइज कोई भी एक ऑप्शन चूज करें। फटाफट से बताएं, कमेंट करके बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड, अरे यस, तो आंसर जाएगा अपना भाई डू नॉट लगेगा प्लूरल में, और ऑयल अपना मटेरियल नाउन है। कैसा नाउन है, मटेरियल। जितने भी लिक्विड है ना, जितनी भी पदार्थ जो चीजें होती हैं, द्रव पदार्थ, उन सबको हम क्या मानते हैं, उन सबको हम लोग मटेरियल नाउन की तरह कंसीडर करते हैं, एंड आंसर विल बी डज नॉट, डजंट। ओके, अगर कोई फिक्स्ड डिस्टेंस है, याद है ना, फिक्स्ड डिस्टेंस हो, फिक्स्ड अमाउंट हो, तो भी सिंगुलर वर्ब लगानी है। एक एग्जांपल जरा देखेंगे, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 5 miles is and are a long way या a long distance,
कुछ भी कर दो, टू वॉक। ओके, 5 मील की दूरी एक लंबी दूरी है चलने के लिए। अब यहां पे देखो, ध्यान समझना, कितनी डिस्टेंस है भाई। मान के चलो ए से लेकर बी तक की दूरी है वो 5 माइल्स की है। 5 माइल्स का डिस्टेंस जरूर है, लेकिन दूरी कितनी है? 1। जब दूरी 1 है तो वर्ब कैसा लगेगा? सिंगुलर, इट मींस इज आंसर। हाँ जी, फटाफट से कमेंट करें यहां तक बात भाई समझ में आई कि नहीं आई, और समझ में आ गई है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे। राइट, चलिए भाई जल्दी से, वेरी गुड। हाँ जी, तो अभी कुछ देखिए छोटे छोटे वीडियोस आप लोगों को मिल रहे हैं, क्योंकि होपफुली आज इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए एप्लीकेशन की। तो जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो कल परसों में, हार्डली परसों तक आप लोगों की क्लास कंप्लीट 1 घंटे की हो जाएगी एप्लीकेशन पर। ओके गाइस, एप्लीकेशन पे फिर कंप्लीट। चलिए, तो अब ये तो हो गया अपना थोड़ा सा ग्रामर का सेक्शन। अब कर लेते हैं कुछ वोकैब का सेक्शन। ओके, 10 वर्ड कम से कम कर लेते हैं एक दिन में। सीखेंगे इडियम्स के बारे में, इडियम्स एंड फ्रेजेस, और हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला वर्ड लिखेंगे गेट क्रैशर। देखो भाई, क्रैश का मतलब तोड़ना, गेट जानते हैं दरवाजा। गेट क्रैशर उन लोगों को बोला जाता है जो अनइनवाइटेड गेस्ट हैं, अनइनवाइटेड गेस्ट। ओके, दूसरा, गेट क्रैशर आप उसे भी बोल सकते हैं जो अनवांटेड गेस्ट, जो नहीं चाहते जैसे हम, या आपको मिल सकता है एक ऐसा जो विदाउट टिकट चल रहा है, बिना टिकट के चलने वाले लोग भाई साहब, उन्हें भी हम क्या बोलते हैं? गेट क्रैशर। ओके, जैसे आपने देखा होगा कि भाई कहीं पे बीटेक वाले जो बंदे होते हैं, बीटेक वाले ना, वो लोग ज्यादा करते हैं। कहीं शादी हो रही है, अच्छा सा सूट बूट पहना और किसी की शादी में चले गए, आराम से खाया पिया, मस्त अपना एंजॉय किया और खाली लिफाफा देके आ गए। तो ये हमारे होते हैं भाई साहब गेट क्रैशर। दूसरा वर्ड, चलिए अगला वर्ड है कट द क्रैप। फटाफट से नोट करें, वोकैब का रिवीजन जरूर करते रहें। कट द क्रैप, कट द क्रैप वर्ड का मतलब होता है कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, नॉट राउंड अबाउट द मैनर, घुमा फिरा के बात ना करके सीधी सीधी बात पर आना, उसे हम क्या बोलते हैं? कट द क्रैप। चलो नेक्स्ट, अगला वर्ड, तीसरा, पुट अप, पुट अप द शटर, पुट अप द शटर। पुट अप द शटर का मतलब होता है भाई किसी बिजनेस को बंद कर देना। ओके, यानी कि वेंट आउट, ध्यान देना फ्रेजल वर्ब है, वेंट आउट, गो आउट। ओके, मतलब होता है बंद करना, स्टॉप करना। वेंट आउट द बिजनेस, किसी बिजनेस को, किसी व्यापार को बंद करना, उसे हम क्या बोलते हैं? पुट अप द शटर। जल्दी से देखो नेक्स्ट, अगला वर्ड करते हैं मेड लाइट ऑफ,
मेड लाइट ऑफ वर्ड का मीन्स होता है बेटा किसी को हल्के में लेना, लिखेंगे ट्रीटेड इट लाइटली, किसी को हल्के में लेना। हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में भी लिख सकते हैं। वेंट आउट का मतलब है बंद होना, ट्रीटेड इट लाइटली का मतलब होता है किसी को हल्के में लेना। ओके, नेक्स्ट लिखें नंबर 5, इवनिंग ऑफ लाइफ, जीवन की शाम हो गई। तो इसका मतलब समझ लो बेटा बुढ़ापा आ गया, तो ओल्ड एज, ओल्ड एज। अगला वर्ड है नंबर 6, किंग ऑफ टेरर, किंग ऑफ टेरर। डरों में सबसे बड़ा डर, चाहे कितने भी पैसे वाला हो गरीब हो, डरों में सबसे बड़ा डर है बेटा मौत का। तो किंग ऑफ टेरर का मतलब ही होता है डेथ। ओके, डर उस बात का है जो परम सत्य है। नेक्स्ट अगला लिखें, चलो भाई लिखो। अगला वर्ड है कैटनैप। ओके, इसको बोलते हैं शॉर्ट स्लीप। ओके, फालतू का कोई डिस्कशन नहीं, जल्दी जल्दी से काम करो, क्योंकि इंटरनेट का डाटा भी बचाना है नेट पे, है ना। रील्स भी देखनी होंगी आप लोगों को, और भी बहुत सारी सेटिंग्स होंगी। अभी तो लोग बागों के 12 बजे तक फोन चलेंगे तुम लोगों के, है ना। जरूरी है भाई, हर काम जरूरी है। तो कैटनैप, शॉर्ट स्लीप। शॉर्ट स्लीप, इसके लिए बेटा एक और वर्ड बना है सिएस्ता। फोन कम से कम यूज करो, स्टडी के लिए यूज करिए, फालतू का टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि कब बेटा 18 से 38 हो जाएगी एग्जाम देते देते एसएससी का पता नहीं चलता। इसलिए सही तरीके से एक अच्छे वे में बढ़िया से प्रिपरेशन करें, वो फालतू में टाइम वेस्ट ना करें। पूरे दिन कम से कम एक बार शाम को जरूर सोचें कि आपने अपने डेवलपमेंट के लिए क्या किया, पूरे दिन में कितना पढ़े। चलो जी आगे। नेक्स्ट वर्ड है ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन लॉ वर्ड का मतलब होता है हार्ड लॉ, स्ट्रिक्ट लॉ, कठोर कानून, है ना। जैसे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सॉरी नॉर्थ कोरिया, हाँ, कठोर कानून उन्हें बोलते हैं ड्रैकोनियन लॉ। अगला वर्ड जल्दी से लिखें। अगला वर्ड है गेट द सेक। सेक का मतलब होता है बेटा थैला ना, जैसे बोलते हैं थैला। गेट द सेक, थैला उठाओ निकल लो। टू बी डिसमिस्ड, टू बी डिसमिस्ड यानी कि किसी को जॉब से बर्खास्त कर देना, निकाल देना, दैट इज कॉल्ड गेट द सेक। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे स्पिल द बीन्स। देखो बेटा स्पिल का मतलब एक तरीके से छीलना, और बीन्स जानते हैं आप, फली। किसी फली को अगर हम छील दें तो उसके अंदर का जो मटेरियल है ये पता पड़ जाएगा कि अंदर बेटा बीन्स हैं, ओके, या अंदर कीड़े हैं। तो स्पिल द बीन्स का मतलब ये होता है टू रिवील, यानी कि खुलासा। लिखेंगे खुलासा करना। चलिए तो फटाफट से एक बार गो थ्रू हो जाइए। गेट क्रैशर, अनइनवाइटेड गेस्ट विदाउट टिकट, कट द क्रैप यानी कम टू द पॉइंट, पुट अप द शटर यानी कि बिजनेस बंद होना, मेड लाइट ऑफ यानी कि ट्रीटेड इट लाइटली,
हल्के में लेना किसी को। इवनिंग ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की हो गई शाम, तो हो गया भैया बुढ़ा। किंग ऑफ टेरर, टेरर मतलब मौत का डर। सबसे बड़ा दुनिया में डर क्या है? मौत का। कैटनैप, छोटी कम समय के लिए सोना, इसी के लिए एक वर्ड बना है सिएस्टा। ओके। ड्रैकोनियन लॉ, ड्रैकोनियन लॉ का मतलब होता है कठोर कानून। ओके। भारत में भी ड्रैकोनियन लॉज की कुछ नीड है। गेट द सेक का मतलब टू बी डिसमिस्ड, किसी को जॉब से निकालना। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू रिबेल। ओके। चलिए फटाफट से इसका भाई एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और जो भी स्टूडेंट एडमिशन अभी भी लेना चाह रहे हैं वो अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। ओके। और 2 दिन में एप्लीकेशन लगभग बन रहा है, तो फटाफट से दोस्तों आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी नए हैं। ओके। सबका स्वागत है और बढ़िया से पढ़ाई करेंगे। बहुत अच्छे से सिखाऊंगा आप लोगों को, इतना दिल से सिखाऊंगा कि आपको दोबारा लाइफ में कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंग्लिश सीखने की। किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ जरूर ज्वाइन करें इंग्लिश बाय पवन सेंगर ओनली एट 199। ओके। चलिए मिलते हैं। नमस्कार सभी को, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और सभी लोग शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्ते।